ओके सो वेलकम बैक दोस्तों। अब पिछली वाली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस का छोटा सा पार्ट। अब हम सेंटेंस का आगे वाला छोटा सा पार्ट सीखने वाले हैं। तो इस वाली चीज़ के लिए आप कोई कॉपी पेन उठा के थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, और उसके बारे में बस ये कोशिश की थी कि हमें पता चल जाए कि हम नाउन को पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है। अब अगर आपने हिंदी वाली ग्रामर पढ़ी है ना, तो हम क्रिया को ही वर्ब बोलते हैं। अब क्रिया या फिर वर्ब क्या होता है कि वो वाले शब्द या फिर वो वाली चीज़ें जिनसे हमको पता चले कि कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, वो क्रिया होती है, वो वर्ब होती है। अब अगर मैं इसको आपको ग्रामर की भाषा में ना सिखा के, अगर मैं आपको इंग्लिश लर्निंग या फिर स्पीकिंग की भाषा में सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना सिखाऊं, तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं कि वर्ब को ना हम टेंस के साथ रिलेट करते हैं। सेंटेंस में या फिर किसी भी हम वाक्य में वर्ब का यूज़ ना टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। वर्ब का यूज़ ये तो होता ही है कि वो हमको ये बताए कि क्या काम हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन बताने के लिए तो हम वर्ब को यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो वर्ब का यूज़ हम टेंस को पहचानने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ ना, ठीक है, ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि शुरुआत में अगर हम सीखें तो जो प्रेजेंट होता है, जो अभी हो रहा है, उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जो पास्ट में है उसके लिए सेकंड फॉर्म, जो फ्यूचर में है उसके लिए थर्ड फॉर्म। अब चूँकि मैंने आपको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ये सब नहीं सिखाया है, तो आप अभी के लिए इतना सीखिए। अब जितना हमको ज़रूरत है ना, उसके लिए वर्ब की ना, हमको वर्ब को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इर्रेगुलर वर्ड्स। अब वीडियो के बीच में ना मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, अब उससे आपको देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम ना सिर्फ सेंटेंस के पीछे ईडी लगा देते हैं और हमारा काम बन जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ रीच, रीच का मतलब होता है पहुँचना, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। अब अगर मेरे को उसके सेकंड फॉर्म बनाने तो मैं सिर्फ इसके पीछे ईडी लगा दूंगी, थर्ड फॉर्म भी बनानी है तो सिर्फ इसके पीछे ईडी लगा दूंगी। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे बस हम ईडी लगा के उनकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। और अगर मैं आपको एक इरेगुलर वर्ब का एग्जांपल दूँ तो उसमें क्या होता है, जैसे कि गो हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो का मतलब होता है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म हुई वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म हुई गोन। ठीक है, गो, वेंट, गोन। अब इसमें तो तीनों की तीनों चेंज हो गई। अब जिन वाले वर्ब में हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। अब हमारे लिए गुड न्यूज़ की बात क्या है कि जो इरेगुलर वर्ब्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब टोटल अगर हम लगाएं ना, डिफ्रेंशिएट करें, तो टोटल 100% में से 95% वर्ब्स जो होती है ना, जो रेगुलर फॉर्म की होती है। 5% वर्ब ऐसी होती है जो इरेगुलर होती है, यानी कि जिसमें ये ईडी वाला रूल लगता नहीं है। अब जैसे कि लर्न है, रेगुलर वर्ब का फॉर्म है। पहले लर्न को हम लर्नड कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, लर्न की सेकंड फॉर्म हुई लर्नड, उसकी थर्ड फॉर्म हुई लर्नड, सिर्फ ईडी लगा दिया और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो गई। तो अब ना ये जो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ मिलेगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इरेगुलर फॉर्म्स लिखी हुई है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको सारी की सारी याद करनी है, क्योंकि हम कोई होमवर्क तो ले नहीं रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको ना अगर आप पढ़ोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको ये चीज़ें खुद से ही याद हो जाएंगी। जैसे कि हमको हिंदी कैसे आती है, हमने कैसे सीखी, किसी ने हमको हिंदी बोलना सिखाया है क्या? नहीं ना, हमने सिर्फ अपने आसपास से वो चीज़ देख के सीख ली, क्योंकि हमको बार बार वही सुनने को मिलता था। सेम काम आप इंग्लिश के साथ कर सकते हैं। आपका मन करे तो आप मेरी चैनल की इंग्लिश की वीडियोस चेक कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ समझ आए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि जितना ज़्यादा हम इंग्लिश में चीज़ों को या शब्दों को सुनेंगे ना, उतनी ज़्यादा हमको चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। जैसे हमको मिनट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता, मिनट एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमने सुना ही इंग्लिश में है।
तो सेम काम आपको इंग्लिश के साथ करना है। अब आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देंगे या सुनना शुरू कर देंगे ना, तो आप अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको रेगुलर वर्ब समझ आया। जो इरेगुलर वर्ब्स है ना, उनमें कुछ का रूल सेम होता है, कुछ के शब्द पूरे बदल जाते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ने से ही समझ आएगा, इसका कोई रूल नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊँगी, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है ना, मेरे हिसाब से सिर्फ इतने ही वर्ब यूज़ होते हैं रेगुलर नॉर्मल भाषा में। और अगर आप एक बार बोलना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बाकी की चीज़ें खुद से ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और मैं वीडियोस को छोटी इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल जो बिगिनर होते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, वो लोग भी ये चीज़ सीख पाएँ। अब अगर मैं इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रही हूँ, तो जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेगी शायद मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बता पाऊँ और बहुत सारी चीज़ें एक बार में भी बता पाऊँ। लेकिन जितना आसान मैं इसको बना सकती हूँ, मैं उतना आसान बना के आपको समझा रही हूँ।